नमस्कार, मैं हूं एसपी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज साइट लाइव। आज हम जिस बड़े मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हैं वह वास्तव में सोनभद्र में मजदूरों और कंपनियों से जुड़ा मुद्दा है। सोनभद्र जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है और यहां तमाम इंडस्ट्रियां स्थापित हैं, लिहाजा मजदूरों और कंपनी प्रबंधन के बीच टकराव की बात बिल्कुल आम सी लगती है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो लगातार सुर्खियों में रही है और प्रबंधन का मनमाना रवैया यह माना जाता है कि मजदूरों के शोषण को लेकर लगातार चर्चा में रहता है। ऐसे में स्थानीय नेता मजदूरों के हितों को लेकर किस तरह संघर्ष कर रहे हैं यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि हिंडाल्को में 3 मान्यता प्राप्त संगठन हैं जो मजदूर हितों को लेकर लगातार प्रबंधन से बातचीत करते हैं, समझौते करते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमेशा मजदूर हितों के विपरीत ही रहता है। तात्कालिक घटनाक्रम में अभी कंपनी ने कोरोना काल को देखते हुए काफी मजदूरों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसको लेकर स्थानीय स्तर पर कुछ नेता आगे बढ़े और मजदूर हितों को लेकर उन्होंने तमाम तरह से प्रयास किए कि मजदूरों को दोबारा काम पे बहाल कर लिया जाए। हमारे साथ आज मौजूद हैं ऐसे ही 2 नेता जो हमेशा मजदूर हितों को लेकर संघर्ष करते हैं। मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं नौशाद जी, जो सपा से भी बिलोंग करते हैं और मजदूरों का संगठन ठेका मजदूर यूनियन वर्कर्स फ्रंट में भी यह मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सूरज ओझा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और यह भी मजदूरों की आवाज को लगातार उठाते रहते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या नीतियां कंपनियों की ऐसी हैं जो मजदूरों के हितों के विपरीत हैं और किस नीति को लेकर, किस बात को लेकर इनका संघर्ष चल रहा है। सूरज जी, आपका बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आप लगातार मजदूर हितों को लेकर संघर्षशील हैं। इस समय प्रायः देखा जाता है कि आप किसी न किसी ऐसे मुद्दे को लेकर जो मजदूरों के हित को प्रभावित करता है अपना आंदोलन करते रहते हैं। अभी क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें आपको लगता है कि मजदूरों का शोषण हो रहा है? परिस्थितियां ये है कि लॉकडाउन में केंद्रीय सरकार द्वारा जो लॉकडाउन कर दिया गया उसमें 400-500 मजदूर जो हिंडाल्को द्वारा बैठा दिया गया। जो मैनेजमेंट इनका है, मैनेजमेंट लापरवाही से 400-500 मजदूरों को बैठा दिया गया और अभी तक उनको बहाल नहीं किया गया। न वो अपना घर परिवार चला सकते हैं, न अभी बच्चों का एडमिशन तक कराने का पैसा उनके पास नहीं है। ऐसे में आप मजदूर हितों के लिए, मजदूरों के हक के लिए जो संघर्ष की स्थिति आपने उत्पन्न की है, उस क्रम में अभी तक आपने क्या प्रयास किए? मैं प्रयास ये किया हूँ, पहले तो मैं सबको अवगत कराया। मैंने डीएलसी साहब को अवगत कराया, हिंडाल्को मैनेजमेंट सतीश आनंद जी को अवगत कराया और एसडीएम को अवगत कराया। नीचे स्तर के, जिले स्तर के सारे लोगों, अधिकारियों को मैं अवगत करा दिया। डीएम साहब को भी अवगत कराया, पिपरी सर्किल के सीओ साहब को भी मैंने अवगत कराया। उसके बाद मैं प्रदेश तक अवगत कराने गया। श्रम मंत्री जी लोगों को अवगत कराया। श्रम मंत्री के सुनील भराड़ा जी अध्यक्ष हैं बोर्ड के, उनको मैंने अवगत कराया। अपने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह जी को मैंने अवगत कराया और राज्यपाल महोदय जी को मैंने अवगत कराया, मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया। सूरज जी, आप भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है उत्तर प्रदेश में, उसके सदस्य भी हैं जिले स्तर की कार्यकारिणी के। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी का जो दबदबा होना चाहिए, जो प्रभाव होना चाहिए, जिसको लेकर आप कोई भी बात मजदूर हित में करते हैं तो उसे तत्काल माना जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? यहाँ का मैनेजमेंट सुनने को तैयार नहीं है। ऊपर से फोन आते हैं, डीएम के पास भी फोन आते हैं, लेकिन उनको दबा दिया जाता है। यही होता है। सूरज जी का ये कहना है कि जैसे ये कोई भी बात लेकर जाते हैं तो जिले स्तर से जो हिंडाल्को प्रबंधन से काफी अच्छे संबंध बताए जाते हैं, इनकी बात को दबा दिया जाता है। और चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके कार्यकारिणी के मेंबर भी हैं, जिले कार्यकारिणी के मेंबर हैं, बावजूद इनकी कोई बात अभी नहीं सुनी जा रही है। हमारे साथ नौशाद जी हैं। नौशाद जी से हम जानते हैं कि यह जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं मजदूरों को लेकर के, उन्हें हटाया गया है, उन्हें निकाला गया है,
ऐसा कहा जाता है कि हिंडाल्को मैनेजमेंट इस तरह मजदूरों को प्रताड़ित कर रही है। ये किस तरह से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? जी, आपका धन्यवाद और आपके चैनल का। कम से कम कोई तो इस जनपद में मजदूरों की सूद लेने के लिए कोई मीडिया कर्मी है, इसके लिए मैं मजदूरों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, और ठेका मजदूर यूनियन की तरफ से भी आपका धन्यवाद। सर, यहाँ जो मजदूर वर्ग है और ये जो मैनेजमेंट है, यह मैनेजमेंट अलग अलग नए नए तरीकों से मजदूरों का शोषण है। अब अभी हमारे काबिल दोस्त जो भाजपा के नेता हैं, इन्होंने बताया कि ऊपर से दबाव आता है। मैं एक छोटी सी चीज़ बोलना चाहूँगा। अभी लॉकडाउन लगा, पूरे दुनिया में लॉकडाउन था, और हमारे देश के प्रधानमंत्री और हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह आदेश हुआ और उन्होंने आदेश किया कि कहीं पर भी कोई भी संस्थान अगर है तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश, अगर उस संस्थान में कोई भी व्यक्ति अगर कार्यरत है, अगर वह ड्यूटी से बैठा दिया गया है तो उसे उसका वेतन दिया जाएगा। परंतु ऐसा हिंडाल्को इंडस्ट्री हो, हम लोग रेणुकूट के अंदर में जो भी इंडस्ट्रियल औद्योगिक संस्थाएं हैं इनके बारे में जानते हैं, बट और भी भारत में कहीं कहीं तमाम जगहों पे हुए होंगे जो अगर ऐसा हो रहा है यहाँ। यह गांधी जी के निर्देशों आदेशों के अनुसार जो आदित्य बिरला जी की जो फैक्ट्री है, ये ट्रस्टी फैक्ट्री जो है, यह गांधी जी के विचारों से बहुत सहमत रहने वाली फैक्ट्री है वैसे। परंतु आज बड़ा दुख होता है इस बात का कि शासन के आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया गया, और मजदूरों को लॉकडाउन में बैठे हुए थे उनका पेमेंट नहीं दिया। बस प्राइवेट लोगों के ऊपर, इतनी बड़ी संस्थाओं को ने बस प्राइवेट लोगों के ऊपर दबाव बनाया, सरकार के द्वारा भी दबाव। इस बात से मैं बहुत आहत और दुखी हूँ। कुछ मजदूरों को रखा गया और उस समय से भी मजदूरों को जिनको बाहर कर दिया गया वो बाहर ही, उन्हें दोबारा नौकरी पे नहीं लगे। मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ अपने काबिल दोस्त सूरज जी का कि इन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू किया। अच्छी बात है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठेगी उतनी क्रांति होगी, शायद शासन प्रशासन के कान के नीचे जुड़ रह जाए, मजदूरों का भला हो जाए। यहाँ पे अभी एक तमाम तरह की नई परेशानी, अगर मजदूर खड़ा होता है अपने हक अधिकार के लिए कि मेरा पेमेंट समय पे नहीं मिल रहा है, ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, मुझे पेमेंट दे दिया जाए। अगर वह HR हेड के पास भी अगर एप्लीकेशन लेके जाता है तो उसकी समस्या को तो उसका पेमेंट तो ठेकेदार के द्वारा दिलवा दिया जाता है, क्योंकि वह उसका मौलिक अधिकार है, ताकि वह आगे न जा पाए। परंतु यह होता है कि यह मैनेजमेंट उनकी नौकरी की रक्षा नहीं कर पाती है और उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठेकेदार के द्वारा निकाला। अभी ताजा केस है। अभी 5-6 मजदूर थे जिनको लॉकडाउन का पैसा नहीं मिला था, उनको समय पे पेमेंट नहीं मिला करता था, उनको भेजा गया, मेरे द्वारा ही भेजा गया कि आप अपने मानव संसाधन विभाग में जाओ, उन्हें नौकरी से निकाल दीजिए, उनकी पेमेंट तो दे दीजिए पर उनको नौकरी से निकाल दीजिए। मतलब जो भी मजदूर आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मैनेजमेंट देगा। और यह मेहरबानी मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि भारत के श्रम मंत्री के द्वारा यह आदेश है कि 300 जहां भी मजदूर कार्य कर रहे हैं, अगर वहां पे वह संस्था बिना सरकार के आदेश दिए किसी की भी छटनी कर सकती। क्या है ये कौन सा खेल है? पूंजीपतियों को आपका अधिकार, ये मजदूर कहाँ जाएंगे, किससे रोटी मांगेंगे? लाइन लगा करके, किसी की भी सरकार रहती है, किसी की भी सरकार है, पार्टियां आनी जानी रहती है, सरकारें आती रहती है, पर यह मजदूर जाके वोट देता है लाइन लगा कर, और इस उम्मीद के साथ देता है कि यह मेरा भला होगा, मेरे लिए ये काम करेंगे। यही काम है। क्या मांगता है मजदूर? सिर्फ 2 वक्त की रोटी, अपने बच्चों का भविष्य, वो भी। लेकिन यह भी ये बता रहे हैं, सूरज जी ने बताया कि यह जब भी प्रयास करते हैं तो इनके प्रयास को सुना नहीं जाता है, मैनेजमेंट इनसे बात नहीं करता है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो मजदूरों को निकाला जा रहा है इन्हें बहाल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या ये प्रबंधन का तानाशाही रवैया है? बिल्कुल तानाशाही रवैया नहीं होता यह प्रबंधन का। तो प्रबंधन इन सब चीजों पे ध्यान देती है। अपने जो ठेका मजदूर के लोग हैं, आज ये स्थिति आ रही है प्लांट के अंदर कि जिस जगह पे काम करता है 10 आदमी काम करते थे, आज वहाँ 5 आदमी से काम कराया जा रहा है, और यह दबाव है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको बाहर करा सकते। मजदूर स्थितियाँ ये हो गई हैं कि वह रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए वह जानवर से भी बदतर से खट रहा है प्लांट के अंदर। यहाँ जो मजदूर संगठन काम कर रहे हैं सूरज जी,
मान्यता प्राप्त संगठन हैं जो मजदूरों के हितों का समझौता कंपनी से करते हैं। आपको क्या लगता है ये संगठन किस तरह से काम कर रहे हैं कि मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही? तो संगठन जो है वो मैनेज हो जा रहे हैं हिंडाल्को से। हिंडाल्को के अंदर उनका संगठन बना हुआ है और हिंडाल्को से मैनेज हो जाते हैं। वो संगठन दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मजदूरों के बीच में उनका कोई काम नहीं होता है जिससे कि मजदूरों का भला हो। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे संगठन जो मैनेज हो जा रहे हैं, जो मजदूर हितों के लिए बनाए गए हैं, मजदूरों का समर्थन जिनको हासिल है, ये संगठन कैसे काम कर रहा है? आखिर मजदूर इसका विरोध क्यों नहीं करता है? इन संगठनों की मान्यता कैसे? मजदूर विरोध करेगा तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो अपने पेट को बचाने के लिए विरोध क्यों करेगा? आप सिर्फ मजदूरों के हितों को जो काम से निकाले गए हैं उनको लेकर आपका संघर्ष है, या फिर हिंडाल्को की जो नीतियां हैं, जैसे यहाँ के जो रहवासी हैं, इनको लेकर भी एक नया एजेंडा है कि कंपनी अभी प्रशासन की मिलीभगत से, या ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो केस मुकदमा कोर्ट में चल रहा है उसके बावजूद भी कंपनी दबाव बना के यहाँ कुछ लोगों को खाली कराना चाहती है। क्या आपकी लड़ाई उस तरफ भी है? मेरी लड़ाई दोनों तरफ है। मैं पहले अभी मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं यदि उसमें सफल हुआ तो फिर मैं उसमें भी सफल हूँ। पहले मैं एक लड़ाई में लगा हूँ, पहले मैं इसमें सफल हो जाऊँ, फिर मैं उसमें लड़ूंगा। आपने बताया कि आपने अपना पत्र श्रम मंत्री को भी सौंपा है। जी, मंत्री जी का फोन आया था, मुझे बुलाया गया था, मैं लखनऊ गया था और मैंने उनको पेपर दिया। उन्होंने मुझे 8-10 दिन का समय मांगा मुझसे, और वो अपने पेपर को डीएम का भेजेंगे और डीएलसी भेजेंगे। और उसके साथ साथ मैं 18 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने वाला हूं, जिसका मैं परमिशन ले चुका हूं। आपकी पार्टी का जो रूलिंग पार्टी है जिसके आप मेंबर हैं, उनका कितना सहयोग आपको इस आंदोलन में मिल रहा है? चाहे जिले की कार्यकारिणी हो, चाहे प्रदेश की कार्यकारिणी हो, या फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, आपको अपनी पार्टी की तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है? पार्टी की तरफ से भी सहयोग है। जो पार्टी में मजदूर सभा का एक है, उसमें पार्टी में हम लोगों के हर मोर्चे का अलग अलग रहता है, तो मजदूर सभा भी उसमें है, उनके तरफ से पूरा सहयोग है। पार्टी के कुछ लोगों का भी सहयोग है, असहयोग मिलेगा। और धरने प्रदर्शन में जो मजदूर सभा के यूनियन के अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं वो भी आएंगे। अभी नौशाद जी एक मुद्दा उठा था, ये जो नोटिस बोर्ड गेट पे लगा हुआ था, इसको हिंडाल्को ने हटा दिया। काफी आक्रोश था, आपने भी उसका विरोध किया था। क्या प्रकरण है? देखिए, प्रकरण ये है, यह हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, असहमति का अधिकार हमें दिया है। शांति तौर तरीके से हम अपनी आवाज को बुलंद कर सकते। यह मजदूर एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई भी संस्थान सूचना बोर्ड अपने मेन गेट पे लगाए, उस पे कोई भी व्यक्ति के द्वारा, किसी यूनियन के द्वारा जो असहमति होगी, जो भी औद्योगिक संस्था के प्रति वो असहमति होगी, वह अपने विचारों को लिख करके उस पर चस्पा करेगा और अपने विचारों को उन तक पहुंचाएगा। परंतु यह हमें बड़ा दुख हो रहा है। इस बात का दुख है कि यह बिल्कुल जैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस तरह से यहाँ पे इस कंपनी की भी स्थापना, और अधिकारी उसी तरह से शोषण कर रहे हैं हमारे मौलिक अधिकारों का, जिसमें हम प्रशासन शासन हम डीएलसी साहब के पास भी गए, हमने वह एक्ट दिखाया। हमारे नेता दिनकर कीपूर जी, उनके माध्यम से भी मैंने गया, उस पर उन्होंने असहमति कि वो नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे। यह असहमति है। इस तरह से हमारे डीएलसी महोदय, श्रम मंत्रालय जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ पे, डीएलसी महोदय जो है, वो इस तरह से हमें कहते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर है क्या, देश चलेगा कैसे? संविधान से चलेगा या पूंजीपतियों के इशारे पर चलेगा? किससे शिकायत करेंगे? नौशाद जी, आपका जो वर्कर्स फ्रंट है जी, ठेका मजदूर यूनियन है जी, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि यह यूनियन आपका जमीन पर आकर कोई धरना प्रदर्शन या इस तरह का विरोध करता है जिससे ये लोगों को पता चले या मजदूरों को पता चले कि आप उनके हित की लड़ाई लड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा यह कार्यक्रम हमेशा पूरे उत्तर प्रदेश में, यह प्रदेश लेवल का हमारा संगठन, और पूरे प्रदेश में वनवासी, किसान, मजदूर, इनके लिए आवाज बुलंद होती रहती है। आप पेपर के माध्यम से पता कर लें, ऐसा होता हमेशा है। अब इन संस्थानों में जो मजदूर हैं, इन्हें थोक के भाव निकाला जाता है, और आज हम आंदोलन करते हैं, मजदूरों को तुरंत निकाल दिया जाता है। आप बताएं, अपने अधिकारों को पाने के लिए आवाज उठाया जाए और उसकी नौकरी निकाल दी जाएगी, वह मजदूर टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा? हम उनकी रोटी छीन लें। सरकार हम पे, इन पूंजीपतियों के इशारे पे हमारे पर मुकदमे हो जाते हैं,
उन मजदूरों पे मुकदमे हो जाते हैं। यह क्या है? आज आपने देखा, अभी आपने एक बात कही, यूनियन की बात कही। मैं अपने काबिल मित्र को बताना चाहूंगा कि इनकी पार्टी के भी यूनियन है और वो यूनियन हिंडाल्को में रजिस्टर्ड है। वह हिंडाल्को में 3 यूनियन रजिस्टर्ड है और वह जेब यूनियन उसको कहते हैं, हमारी भाषा में शायद ये कहते हैं साहब। और आपने भी एक बात कही कि क्या यह अधिकार उठाने के लिए थोड़ी बने हैं, ये अपने जेब भरने के लिए बने। पैकेज मिलते हैं इनके साथ। कंपनी हर 3 साल पे मजदूरों की खुद ही समझौता करके इनके सामने रख देती है और इनको यह कहती है कि सिर्फ आपको इतना, और यह खड़े होकर के यही सभा में बोलते हैं कि कंपनी के द्वारा ऐतिहासिक फैसला मजदूरों के हक में किया गया है और हम सहमत हैं। इसके सिवा कुछ बोलने की इजाजत नहीं है साहब। तो लेकिन नौशाद जी, एक चीज और भी है कि जब भी इस तरह की चीजें आती हैं, कोई नेता उभरता है, मजदूर हितों की बात करता है, तो उनके ऊपर अविश्वास इसलिए ही पैदा होता है क्योंकि प्रबंधन पहले भी बहुत सारे संगठनों के नेताओं को या फिर मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को इन प्रकार प्रभावित करती रही है, उनको अपने यहाँ मिलाती रही है, जिससे मजदूर हितों की लड़ाई को लेकर के अब विश्वास की स्थिति नहीं बन पाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। मजदूर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इससे पहले मैं अबोध था, अपने पापा के द्वारा सुना करता था, यहाँ पे कामरेड द्वारिका सिंह हुआ करते थे। वो कामरेड थे, वो मजदूरों के लिए जेल गए, तमाम चीजें गई, उनके आंदोलन को रौंद दिया गया और मजदूर उनको रौंद दिया गया। उनके साथ साथ पता नहीं कितने मजदूर ऐसे रहे जिनको नौकरी से निकाल दिए गए। कुछ लोग मुकदमा जीते तो आज सर्विस में भी है और कुछ लोग ऐसे दर बदर भटक रहे हैं। स्थितियां बहुत दयनीय। यह पूंजीवादी लाठी जिसे चाहे जिधर चाहे उधर घुमा देती है और मजदूर अपने आप को ठगा महसूस करता है, इसलिए वह कभी खड़ा नहीं होता। आज जो यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय स्थायी मजदूर है, उनके अंदर आक्रोश है। मैं आपको एक और एक चीज, आश्चर्य वाली चीज बता दूं, यहाँ जितनी यूनियनें हैं, यहाँ जितने वर्कर हैं, किसी न किसी यूनियनों में उनको सदस्य बनाया गया। उनको खुद नहीं पता है कि वो किस यूनियन के सदस्य। ये सच्चाई है सर। आज आप बताइए, उसी काम को एक व्यक्ति 40,000 45,000 रुपए में करता है और उसी काम को एक आदमी को 10,000 रुपए में भर्ती की जाती है। वहां पे 11 लाख से ऊपर का टेम्परेचर, वहां वह काम करता है। आप सोचिए कि क्या, और उसको इतने दिन तक रखा जाता है कि उसकी 240 ड्यूटी जब तक नहीं होगी तब तक उसको 10,000 से ऊपर नहीं किया जाएगा। आज पुराने डीए बेसिक पे क्यों नहीं उसको रखा जाता? यह क्या है? ट्रेनिंग बेसिस क्या है? कितने साल तक आप ट्रेनिंग पे रखेंगे? तो ये शोषण का तरीका इन्होंने ढूंढ रखा है और शोषण का तरीका ढूंढ करके मजदूरों को तोड़ने की इनकी यह पूरी तरह से साजिश रहती है। चौकी, थाना, तमाम चीज, जिले तक तमाम चीजें की यह लग्जरी व्यवस्था करते हैं। इनका गेस्ट हाउस खुला होता है तमाम अधिकारियों, तमाम मंत्रियों के लिए, और मजदूर जहां का तहां पड़ा रहता है। मजदूर जाएगा कहां तक जाएगा? लाठी खाएगा। आपने देखा होगा अभी आंदोलन, छात्रों ने अपना आंदोलन किया, अभी पुलिस प्रशासन के लोगों ने आंदोलन किया, होमगार्डों ने आंदोलन किया, उन पर लाठियां बरसी अपने अधिकारों के लिए। साहब ये मजदूर तो कहां जाएगा? मजबूर है, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए कहां जाएगा रोजगार? इसलिए वह मजदूर एक मजबूर हो गया है। और हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, उस अधिकारों का हम पूर्णतः पालन कराने का, और संवैधानिक तरीके से हम अपना आंदोलन भी चलाएंगे और इन मजदूरों की आवाज उठाते रहेंगे। मजदूरों की आवाज भी उठाते रहेंगे संवैधानिक तरीके से। नौशाद जी आरोप लगा रहे हैं कि आप चूंकि बीजेपी से सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप मजदूर हितों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आपका सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आप अपने हित में अपने जो आंदोलन है उसमें आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। उस पर भी एक संदेह की सुई जाती है कि जब आपका यहाँ यूनियन है तो ये कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है। नोटिस बोर्ड की ही बात ले लें, नोटिस बोर्ड को लेकर के आप लोग आंदोलन कर रहे थे, उसमें भी सफलता नहीं मिली, कंपनी ने मनमाने तौर से उसको हटा लिया। क्या कहेंगे? नोटिस बोर्ड के लेके मैंने डीएलसी कहाँ गया था, डीएलसी साहब को मैंने लिखित दिया, उन्होंने भी यही बोला कि उनकी मर्जी नहीं है लगाने का, तो मैं जबरदस्ती नहीं लगा सकता। और उन्होंने हम लोगों को कंपनी एक्ट के बारे के नियम के बारे में ज्यादा समझा के उलझाने लगे। उन्होंने कहा कि नोटिस बोर्ड अंदर लगा हुआ है नियम के अनुसार, आप अंदर जाके देख लो। फिर मैं वहां से आया, मैं सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब ने भी मुझसे यही बोला कि नोटिस बोर्ड अंदर लगा हुआ है, जाके अंदर देख लो, यहाँ पे लगना उचित नहीं है। यदि आपको लगवाना है तो नगर पंचायत क्षेत्र में आपको जहाँ नोटिस बोर्ड लगवाना है आप लगवा लो।
लेकिन वो मैं उनके परसिमन क्षेत्र में लगने नहीं दूंगा। लेकिन कंपनी एक्ट तो ये कहता है कि कंपनी के मेन गेट पे नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए, जिसका उद्देश्य यही होता है कि मजदूरों को कोई भी सूचना देना हो, कोई भी आदान प्रदान सूचनाओं का करना हो, तो वो एक माध्यम बनेगा। तो अगर वो अंदर लगा दिया जाता है तो फिर उस पर नोटिस कैसे लगेगी, कैसे आदान प्रदान होगा? जब अंदर लग जाएगा तो अपना कोई भी छोटा श्रमिक अपना बात को अंदर कैसे पहुंचाएगा? अंदर लगेगा, अंदर जैसे चिपकाएगा उसको फाड़ दिया जाएगा। जब से प्लांट बना था तब से बाहर नोटिस बोर्ड लगा था, और वही चाहे यहाँ के समाज सेवी हो, चाहे नेतागण हो, चाहे आम पब्लिक हो, चाहे श्रमिक हो, उस पे अपनी बातों को चिपकाते थे। और यही सवाल नौशाद जी उठा रहे हैं कि आप सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, आपका यहाँ जो है पार्टी का एक संगठन भी काम करता है। पार्टी का संगठन उसमें काम करता ही नहीं, बस इन लोग शो कर रहे हैं कि पार्टी का इसमें गठन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो श्रमिक के जिला अध्यक्ष है हमारे, ओबरा रहते हैं, मैंने उनसे बात किया, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो उनको भी इन्वॉल्व किया हूँ। वो भी 18 दिसंबर को जो धरना प्रदर्शन होगा उसमें पार्टी के भी लोग रहेंगे। तो क्या ये 18 दिसंबर को जो आप धरना करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या मांगे आप लेके कंपनी के लिए बैठेंगे? मांग पहला तो ये रहेगा कि जिनको जिनको नौकरी से निकाला गया उनको बहाल किया जाए, उनको पुनः रखा जाए, और 2-4 मुद्दों पे चर्चा हुई। एक नोटिस बोर्ड है, और जो अपने यहाँ ये बिलरा स्कूल है जो ये, इसमें जो बाहरी बच्चों को भी बीच में नहीं रखा जा रहा था, उनको रखने की बात होगी। और 1-2 मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। तमाम मुद्दे हैं जो मजदूरों से जुड़े हैं, यहाँ की जनता से जुड़े हैं सूरज जी, और उस पे अभी किसी भी एक मुद्दे पे कामयाबी हासिल होती नहीं दिखाई दे रही है। चाहे वो हॉस्पिटल, चिकित्सालय का मुद्दा, हॉस्पिटल का लेते हैं, जहाँ पे यहाँ के लोगों का इलाज नहीं हो पाता है। अभी वहाँ कुछ सुधरा हुआ है। अभी चिकित्सा वाली जो आप बात कहें, अभी कुछ 1-2 डॉक्टर फिर नए आए हुए हैं, और उसका जब फंड पास हुआ तो अभी रिपेयर का काम चल रहा है, पेंटिंग सेंटिंग का काम चल रहा है, लाइट भी आ चुकी है, स्ट्रीट लाइट लगने के लिए। अभी बीच में जंगल हो गया था। आप एसआई हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? जी, मैं हिंडाल्को हॉस्पिटल की बात अच्छा, मैं एसआई की बात कर रहा हूं। जिसपे काफी कुछ डिपेंड है यहाँ की पब्लिक, उसको मनमाने ढंग से चलाया जाता है। प्रबंधन जब चाहता है जिस तरह का रिस्ट्रिक्शन लागू करता है, आप लोग उस पर भी कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं, कोई अभी कामयाबी हासिल क्या तो रहा है कि कल संजय सिंह थे, बोले कि इससे पहले कोई पिपरी के लोग आए थे और विवाद करने लगे तो उस सुविधा को भी बंद कर दिया गया। आप लोग इसको और आवाज उठा के किसी चीज को लेकर विरोध करेंगे तो भी बंद कर दिया जाएगा। फिर बाहरी लोगों की इसमें कोई भर्ती नहीं होगी, सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉय और सप्लाई वाले इसमें भर्ती होंगे। बाहरी कोई जो रोड पे रहने वाले हैं चाहे गांव वाले हैं उनकी भर्ती इसमें नहीं की जाएगी। तो क्या आप इसको जायज मानते हैं? एकदम नहीं जायज मानते हैं तानाशाही को। अभी हम लोग आवाज, इस पे कोई चर्चा अभी नहीं, पहले जिसमें हाथ लगाया पहले उसको कर लें, यदि उसमें सफलता मिली तो फिर मैं और आगे मुद्दों पे लड़ूंगा। एक बड़ा मुद्दा हॉस्पिटल को लेकर था, जिसपे सूरज जी बता रहे हैं कि 18 तारीख को भी वो एक धरना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके थ्रू इन तमाम मुद्दों पे वो आवाज उठाएंगे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या सिर्फ आवाज उठाते रहने से समाधान निकल जाएगा? क्योंकि एक लंबा समय बीत गया है और एक गैप जो पैदा हुआ है, जब यहाँ कई अन्य श्रमिक नेता जो जिनकी अनुपस्थिति है भी यहाँ पे नहीं है, तो लड़ाई, ये जो मजदूरों की लड़ाई है काफी कमजोर होती दिख रही है। इस विषय पे नौशाद जी से जानते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा है कि जो संघर्ष की स्थिति बनी थी, जो दबाव बना था, वो उन नेताओं के जो यहाँ पे थे किसी दुर्भाग्य का शिकार हुए, या बबलू सिंह हो या अनिल सिंह हो, उनकी अनुपस्थिति में ये जो लड़ाई थी वो कमजोर पड़ी? देखिए, मजदूर जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और मजदूर किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा। सच्चाई ये है। रही बात आज की चीजें ये है कि आप कितने अच्छे और नहीं हैं, आपके चेहरे से और आप देख करके यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप क्या कर सकते हैं उनके लिए और कितनी ईमानदारी है। और मजदूर हमेशा खड़ा हुआ है, मजदूर कहीं गलत नहीं रहा। मजदूर सबके आंदोलन में खड़ा हुआ, सबके साथ खड़ा हुआ, परंतु उसे सफलता नहीं मिली और वो छला गया। इस वजह से मजदूर डरा हुआ और मजदूर खड़ा नहीं हो पाता। कुछ कमियां हम लोगों में है, हम लोगों के पास संसाधन की कमी होती है, यूँ कह लीजिए आर्थिक चीजें, हम लोग भी आर्थिक चीजों से बहुत मजबूत नहीं होते, तो हम मजदूरों को मुहैया नहीं करा पाते। कुछ चीजें ये भी हैं। रही बात, आपने कहा कि गैप बिल्कुल रहा है, क्योंकि मजदूर इसलिए ही गैप है क्योंकि मजदूर आंदोलन के लिए जब खड़ा करने के लिए तो मजदूरों का सहयोग भी चाहिए। मजदूरों से बात करिए तो मजदूरों को नौकरी से निकाल दी जाती है, और तमाम जिन नेताओं का आपने नाम लिया, इनके समय में भी हजारों की संख्या में मजदूर निकाले गए, और इसलिए मजदूर पीछे रहता है, अब आगे नहीं बढ़ता कि हम अपनी नौकरी क्यों बनाएं। कैसे आप इनकी लड़ाई कैसे डिफेंड करेंगे? मैं इनके अंदर विश्वास पैदा करने की कोशिश करूंगा। पहले मैं इनके विश्वास को जीतूंगा, और
जो संवैधानिक तरीका है हम उसी से इन मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, उसी अधिकारों की। और हम एक बहुत बड़ी संस्था से लड़ने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी ताकत है जो सरकारें चलाती हैं सर, ये औद्योगिक संस्थाएं सरकारें चलाती हैं, हम नहीं चलाते। हमारे जैसे तमाम नेताओं को पता नहीं कहां उखाड़ फेंक देंगे। परंतु मैं एक संकल्पित व्यक्ति हूं कि नहीं, मैं मजदूर यहाँ रहा हूं, हमारे फादर यहाँ मजदूर रहे हैं, हम इन मजदूरों के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे, इनके अंदर विश्वास पैदा करके लेके खड़े होंगे और इनको लेके खड़े होंगे, इनके अधिकारों को दिलाएंगे, जो संवैधानिक अधिकार है इनको दिलाएंगे। प्रबंधन से कभी सीधा बातचीत की है आपने इस दिशा पे? प्रबंधन की मांगों को रखा है? प्रबंधन कभी सीधा बात नहीं करते, आपसे हमसे सीधा बात नहीं करता। हमारे पास एक बैनर है ठेका मजदूर यूनियन वर्कर्स फ्रंट का, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हम उसके तहत भी बात करना यही मान के चलते हैं कि हम उन्हीं से बात करेंगे। डीएलसी महोदय से हम लोग की बात होती है, वो हमारा अधिकार है, हम उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट हमें तो ये कहती है कि हमारे पास जो यूनियन है, ऑलरेडी हमारे पास यूनियन है, हमने रजिस्टर्ड किया हुआ है, हम उन्हीं से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। वो बात करने को तैयार नहीं होते, तो हम लोग तो कोई माफिया तो है नहीं कि हम इन्हें मजबूर कर सकते हैं। हमारे पास जो संसाधन है, डीएलसी महोदय है, कानपुर श्रमायुक्त, हम उन्हीं से बात करके उनके माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाते हैं। और इन सब चीजों का हमारे और भी लीडर है, उन लोगों से भी बताना पुरी जी हैं, तमाम हमारे जो लीडर हैं, आपको मैंने बताया दिनकर जी हैं। तो हम इन लोग, इनकी जो भी रणनीतियां होती हैं, जो मजदूर के एक्ट के जानकार हैं, ये इनसे बातें करके और सारा काम हल कराया जाता है। फिर बातें होती हैं, होता है, और मजदूरों का काम भी हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। बहरहाल अभी ये जो बड़ा जन आंदोलन होना चाहिए, जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, मैं भी बिल्कुल उसकी अपेक्षा करता हूँ और उस दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस दिन के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मजदूरों का विश्वास ही सब कुछ है। आज मजदूरों का विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। अभी मैं आपको इन्हीं मजदूरों की बात बता रहा हूँ। आज ये दर बदर भटक रहे हैं। हिंडाल्को मैनेजमेंट कहती है मजदूरों को सब कुछ देते हैं, इनके पास इतने पी टाइप वगैरह तमाम क्वार्टर खा लें, जहाँ पे हीरोइन और अफीम का सेवन होता है, वहां पे गंदे गंदे काम होते हैं। तमाम वीडियो रिलीज हुए होंगे व्हाट्सएप फेसबुक पे, आप लोगों ने देखा होगा। परंतु कंपनी मैनेजमेंट के जो सीईओ हैं, यहाँ के नगर प्रशासक हैं, वह तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदारान अधिकारी हैं, जिन्हें मैंने बीएमसी से भेजा गया है, वह उसकी मरम्मत करा के उन मजदूरों को नहीं दे सकते और वो दर बदर उनके मजदूर वो भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ भाड़े किराए पे रहते हैं, रहने को नहीं मिलता है। ये स्थितियाँ है। एक ज्वलंत मुद्दा इस तरह का है कि चाहे वो कंपनी एम्प्लॉय हो चाहे सप्लाई का हो, जब वो आप कंपनी एम्प्लॉय अगर उसको क्वार्टर दिया भी जाता है, तो जब वह नौकरी करने आया था यहाँ पे, तो उसे कभी कंपनी ने तो रहने का शरण तो दिया नहीं। वह कहीं पे भी कोई झोपड़ी बना लिया या खरीद लिया, उसमें रहने लगा। जब वह क्वार्टर लेता है तो उसकी झोपड़ी जमा करा दी जाती है। गजब का तानाशाही रवैया है, जिसने रहने के लिए छत नहीं दिया, और वो कंपनी जो देती है कि नौकरी के बाद वो खाली करा लेगी, उसके बाद उसकी झोपड़ी भी ले लेती है। ये कहाँ का न्याय है साहब? इस पे कई बार लिखा पढ़ी किया गया है, परंतु इस पे कोई भी जवाब मैनेजमेंट का नहीं आता है। तानाशाही रवैया है। छत दी तो नहीं जाती है, बल्कि कंपनी द्वारा छत छीन ली जाती है। तानाशाही रवैया इसको कह सकते हैं कंपनी का। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, चर्चा हम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। युवा प्रकोष्ठ की तेज रफ्तार खबरें, महादेव जी के इस मंदिर में ऐतिहासिक धरोहर, और यह है खास मुलाकात केवल न्यूज साइट लाइव पर। क्योंकि हम ही हैं जो रखते हैं पहचान सच की। ब्रेक के बाद फिर से एक बार स्वागत है आपका न्यूज साइड लाइव में। आप देख रहे हैं कंपनियों की मजदूरों के विरुद्ध जो नीतियां हैं उस पर एक गर्मा गर्म बहस, और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने वाले नेता, सूरज ओझा जैसे नेता, नौशाद जी जैसे नेता, जो मजदूरों के हितों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और बुनियादी तौर पे अभी तक क्या सफलता पाई है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नौशाद जी, हम एक बार फिर आप तक लौटते हैं और ये जानते हैं कि ये जो आरोप एक तरह से आप लगा रहे हैं कि सूरज जी एक पार्टी के नेता हैं, वो अपने पार्टी की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद भी लड़ाई कमजोर पड़ रही है। जी बिल्कुल, मैं ये कि इनके द्वारा जो भी लेटर दिया गया है काम अच्छा कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद मजदूरों की तरफ से मैं इनका स्वागत और वेलकम भी करता हूं। इनके जो भी लेटर पैड गए हैं, इनके पार्टी के द्वारा जो दिया गया इनको पद है, उस पद पे ही दिया गया है। तो मैं तो बिल्कुल सवाल इनसे करूंगा और मैं अपने काबिल दोस्त से पूछना भी चाहूंगा कि केंद्रीय श्रम मंत्री द्वारा जो 300 मजदूरों के लिए कानून बनाए गए, 300 अगर मजदूर हैं जिस संस्था में सरकार से कोई आर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वह संस्था जब चाहे तब
खून की चटनी कर सकती है। क्या यह सही है? उस चीज का हवाला देते हुए कंपनियां उसका अत्याचार नहीं कर रही हैं मजदूरों पे, उनका शोषण नहीं कर रही हैं? क्या मेरे मित्र बताएंगे? आज जो भी मजदूर है अगर वो अपना अधिकार मांगता है तो कंपनी उसे निकाल देती है कि जाओ, कल ठेकेदार बोल देता है आप ड्यूटी से बैठ जाओ, कल से ड्यूटी नहीं देंगे। वह कहाँ जाएगा? वो आता है, जाएगा डीएलसी से लेटर जाता है वहां पे कि बताइए इस फला व्यक्ति के द्वारा यह सूचना ही है कि आपने ड्यूटी से बंद कर दिया। कंपनी के पास एक अधिकार है, वह कह देती है कि हमने ड्यूटी से नहीं निकाला है, हमारे पास काम नहीं है, जब काम आएगा तो रखेंगे। कितने साल बाद काम आएगा इसकी कोई गारंटी है साहब? आप बताइए वो मजदूर कैसे जिएगा? टूटेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? पार्टी के सिंबल पे काम कर रहे हैं, पार्टी के पैड को यूज कर रहे हैं और उसके बाद ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। बात सही है? आप क्यों? आरोप कुछ नहीं है। अभी तो मैं लखनऊ गया था, मैं लेटर दे के आया हूं और डीएलसी साहब की तबीयत खराब थी। ठीक, अब उन्होंने हमसे, मंत्री जी ने 10-15 दिन का समय मांगा है, समय का इंतजार कर रहा हूं मैं। अब डीएलसी साहब की तबीयत भी ठीक हो जाए तो मैं उनसे पुनः मिलूं। स्थानीय कोई भी नेता आपके साथ इस आंदोलन में कभी दिखाई नहीं देता, चाहे आपके जिले स्तर के नेता हो या स्थानीय स्तर के नेता हो? स्थानीय नेता इसलिए नहीं इन्वॉल्व होते हैं कि मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करता हूं। मैं यहाँ का पला बड़ा लड़का हूँ। व्यक्तिगत लड़ाई है हिंडाल्को से और यहाँ के मजदूर मेरे साथ हैं, इसलिए मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है। इसलिए मैं पार्टी के किसी लोगों को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, चाहे माननीय जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो। मैं किसी को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया हूँ। आपने देखा भी होगा कि कोई भी मैं काम किया हूं तो मैं पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया हूं, क्योंकि यहाँ लोकल अस्थायी लोगों की लड़ाई है और लोकल लड़ाई है, इसलिए हम लोग खुद लड़ रहे हैं। किसी पार्टी के आपके पदाधिकारी ने आपको कभी पेशकश की हो इस लड़ाई के मैं आपके साथ आने के लिए? हाँ बिल्कुल। लोगों ने मुझसे चर्चाएं, कई बार बुलाया गया, मुझे बातचीत हुई, उन्होंने बोला तुम करो, मैं आऊंगा उस दिन और लोग आएंगे। 18 दिसंबर को मेरा कार्यक्रम है, 400-500 संख्या में भीड़ रहेगी। कोरोना काल को देखते हुए नियम अनुसार मास्क लोग लगाए रहेंगे, 400-500 संख्या की भीड़ रहेगी। जिले के पदाधिकारी रहेंगे और ये नहीं कि वो पार्टी का भाषण होगा, वहाँ पार्टी का कोई भाषण नहीं होगा, लोकल मजदूर का भाषण होगा, हिंडाल्को की बातें होंगी और जितने मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी। और हमारा 4 बजे से 6:30 बजे तक का परमिशन है धरना प्रदर्शन का और हम लोग करेंगे। तो आप अपने इस धरना प्रदर्शन में और भी मजदूर संगठनों को, नेताओं को, जैसे नौशाद जी हैं, इनका ठेका मजदूरी बिल्कुल मैं जितने यूनियन वाले हैं मैं सबको कार्ड भेजूंगा कि वो भी आए। मेरी अकेले की तो लड़ाई है नहीं, मैं तो मजदूर हूं नहीं, आप भी मजदूर यूनियन में हो, वो भी मजदूर में, सब लोग आए। हिंडाल्को से सब जितने यूनियन वाले हैं सबसे लड़ाई है ना, मेरी अकेला तो लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी तो है नहीं हिंडाल्को से, क्योंकि सारे लोगों का वो पेट चला रही है, मेरी उससे जाति दुश्मनी तो है नहीं। लगेंगे हम लोग, सारे लोग रहेंगे। मैं सबको एक बार सूचना दूंगा कि मैं फलाने दिन कार्यक्रम कर रहा हूं, आप आ सकते हैं तो आइए, मेरा साथ दीजिए और मजदूरों का सहयोग करिए। आप इनके लड़ाई के तरीके से, आंदोलन के तरीके से सहमत हैं, इनका साथ देंगे? देखिए, इनके अभी तक के जो भी पत्राचार हुए हैं वह पार्टी के लेटर पर, तो जाहिर सी बात होती है कि किसी भी अगर किसी पार्टी का कार्यक्रम होगा तो हम पार्टी के कार्यक्रमों में तो जा नहीं सकते। मजदूरों के साथ खड़े हैं और इनके कार्य का सहयोग भी, सराहना भी कर रहे हैं और खुले मंच से कर रहे हैं। रही बात, मैं अपने काबिल दोस्त से यह कहना चाहूँगा कि इनके सरकार के द्वारा भी एक यूनियन यहाँ है और मैं बार बार कह रहा हूँ, और तरीका यह है कि वह यूनियन क्यों नहीं इनके सवालों का जवाब मांगती है हिंडाल्को से। मैनेजमेंट के द्वारा उसका अधिकार है और वह मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार के अनुसार उनको जो अधिकार प्राप्त है। तो शुरू से ये माना जाता रहा है कि ऐसे ही जो मजदूर संगठन, जो मजदूर हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंडाल्को की एक नीति रही है कि वो फूट डालो और राज करो की नीति पे चलती है। जी। इन संगठनों के बीच जो है मतभेद पैदा करना और किसी संगठन को वरीयता देना, किसी को न देना, ऐसे एक मतभेद की स्थिति बनती है और मजदूर आंदोलन कमजोर होता है। जी नहीं, इनका कार्यक्रम ही अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मुझे अगर निमंत्रण भेजेंगे तो मेरे भी अपने पदाधिकारी हैं, मैं उनसे चर्चा करूंगा। उनका अगर आदेश होगा और वो जैसी नीति बनाएंगे, इनका समर्थन करने के लिए कहेंगे, इनके मंच पे खड़ा होने के लिए कहेंगे, तो मेरे जो उच्च पदाधिकारी है वो भी आएंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे। लेकिन अगर मजदूर हितों की बात हो रही है तो पार्टी और दल से ऊपर उठकर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको भी उनका समर्थन करना चाहिए, साथ में आना चाहिए? बिल्कुल मैं समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि रूलिंग पार्टी में होते हुए हमारे काबिल दोस्त लोगों का समर्थन मांगेंगे। आप सोच सकते हैं
सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के यूपी गवर्नमेंट तक सारी पहले ही बता दिया कि मैं किसी पार्टी के पदाधिकारी को इन्वॉल्व नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ अपनी बातों को रखा हूँ। मैं यहाँ की समस्या लखनऊ तक पहुंचा के आया हूँ, मैं अपनी बातों को रखा हूँ कि आप काम करोगे तो ठीक, नहीं तो मैं धरना प्रदर्शन करने को तैयार हूँ। मैं तो अपने बातों को हर जगह रख दिया ना। लेकिन आपकी जो भी पत्राचार होता है, जो भी लेटर लिखते हैं, जो भी आप मुलाकातें करते हैं, वो हमेशा आपके पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं या आपका लेटर पैड भाजपा का होता है? जी बिल्कुल होता है। तो फिर मैं पार्टी में हूँ तो पार्टी का ही ना लेकर। नहीं, आप अभी कह रहे थे, आपकी बातें आई जुबान पे, क्या आप कह रहे थे कि हमें पार्टी का कोई मतलब नहीं। नहीं, मैं बोला लोकल स्तर पे मैं किसी पदाधिकारी को इन्वॉल्व नहीं करता हूँ, मैं ये बोला। यह बातें सूरज, मैं लोकल स्तर पे किसी पार्टी के लोगों को इन्वॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो भी कहीं न कहीं हिंडाल्को में कार्यरत हैं, किसी न किसी कोई न कोई लोग है, तो वो विरोध नहीं करेंगे। अब मैं लोकल स्तर का विरोध कर रहा हूँ, प्रदेश, अब मैं खुद विरोध कर रहा हूँ और प्रदेश लेवल तक का विरोध नहीं कर रहा हूँ पार्टी का और उसका। अब मैं लोकल विरोध मजदूरों का कर रहा हूँ, मजदूरों के हित के लिए कर रहा हूँ। अब मैं करूंगा, कोई पार्टी का आए या ना आए, मुझे हिंडाल्को से लड़ाई लड़नी है। मैं जो पार्टी से नहीं, मैं जो सपा भाजपा कांग्रेस से लड़ाई नहीं लड़नी है ना, मुझे हिंडाल्को से लड़ाई लड़नी है। अब मेरी ये खुद की लड़ाई है, मेरी ये खुद की लड़ाई है, मुझे हिंडाल्को से लड़ाई लड़नी है। जो मजदूरों को निकाला गया है उनको बहाल किया जाए। एक और मुद्दा नौशाद जी जो आता है कि प्रशासनिक सहयोग की बात होती है कि जो लोकल स्तर पर प्रशासन है, लगातार ये आरोप लगते हैं कि प्रशासन कहीं न कहीं मैनेजमेंट से मैनेज होता है, वो छोटी छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर जगह पे उनके हित के निर्णय लेते हैं। तो क्या ये इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? बिल्कुल मैनेज होते हैं, और मैं शायद आप भी यही लोकल हैं और आप भी इसी से बहुत परिचित हैं और बहुत नजदीक से समझते हैं इस चीज को। आप इनका गेस्ट हाउस देखते हैं, इनके गेस्ट हाउस में जिले के ऐसे कौन से अधिकारी जो नहीं आते? अब आप बताएं कि जो लग्जरी व्यवस्था में मिलेंगे वो क्या करेंगे साहब? हमारी आपकी कितनी बातें सुनी जाएंगी? ये आपको रूलिंग पार्टियां, जो भी पार्टियां रहती हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर जितनी भी पार्टियां रहती हैं, सारे पार्टियों के कभी किसी के मंत्री के रिश्तेदार और तमाम लोग यहाँ बैठे होते हैं। फॉरेस्ट का मामला यहाँ बहुत बड़ा होता है। फॉरेस्ट के वन मंत्रालय से लेकर वन अधिकारी तक तमाम लोगों का आना जाना और सारी व्यवस्थाएं मिलती रहती हैं। क्या ये आपसे छुपी है? जग जाहिर है। इन सारी चीजों से इतर अगर ये पूछा जाए कि आज आपके कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप क्या मांगे, क्या कहना चाहेंगे? मेरे मुद्दे हैं, मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात किया है, और वह ये फैक्ट्री चलती है, इनके जितने प्रदूषण हैं यहाँ पे रहने वाले लोग ही झेलते हैं, उससे रोग होता है, तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। परंतु आज जो यहाँ मजदूर रहता है उनके बच्चे यहाँ पे नहीं है। यहाँ के जो प्रशासक है वो बाउंसर यहाँ भर्ती करते हैं, बाहर से लाके हरियाणा और राजस्थान के लोग भर्ती होंगे। हम आपका जहर खाएंगे और नौकरी दूसरा कोई आके करेगा। यहाँ के मजदूरों के बच्चे बाउंसर के योग्य नहीं है, उनके रोगों में खून नहीं है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? रोजगार किसको चाहिए? जो यहाँ पे है उसका अधिकार है पहले, कि पहले अधिकार है बाहर वालों का? लोकल लोगों को रोजगार देना चाहिए। रोजगार की बात है तो बाहर से लोगों को न ला करके लोकल लोगों को रोजगार देना चाहिए। आपका प्रमुख मुद्दा क्या है? अभी आप आंदोलन की बात भी कर रहे हैं, तो क्या प्रमुख मुद्दे अभी हैं जिन पे आप फोकस कर रहे हैं और आपके आगामी आंदोलन में आप उसको उठाएंगे? दो चार मुद्दे मेरे हैं, मैं सब चीज माइक के दौर नहीं बताना चाह रहा हूँ। मैं कुछ गोपनीयता भी रखा हूँ कि मैं उसी दिन करूंगा। मजदूर हितों की बात हो रही हो और आप उसमें गोपनीयता रख रहे हो। गोपनीयता ये है कि दो चार मुद्दे हमारे हैं। हिंडाल्को तो जो मजदूरों को निकाला गया पहले उनको रखे, ठीक। फिर दूसरा मेरा नोटिस बोर्ड रहेगा। तीसरा रहेगा यहाँ के लोकल अस्थायी लोगों को नौकरी मिले, बाहरी लोगों को नहीं, लोकल अस्थायी लोगों को नौकरी मिले। जो सप्लाई पे काम कर रहा हो उसको कुछ दिन बाद पी टाइप क्वार्टर मिले, परमानेंट किया जाए, ठीक। और तीसरा रहेगा जो स्कूल है यहाँ इनका हिंडाल्को का, जो अभी बीच में चल रहा था कि बाहरी लोगों को उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। जो वहाँ के जो प्लांट में एम्प्लॉय है सिर्फ उन्हीं को एडमिशन मिलेगा, उनके लड़कों को, उनको एडमिशन मिलना चाहिए। और दो चार सुविधाएं जो है उनको मिलना चाहिए। और कुछ मुद्दे हैं जो चर्चा होंगी धीरे धीरे। मैं भी तो सीख रहा हूँ ना, धीरे धीरे।
तमाम ऐसे मुद्दों पे चर्चा करने की रणनीति बना रहे हैं सूरज ओझा जी, नौशाद जी। आगे ये संघर्ष लड़ाई इनकी जारी रहेगी मजदूर हितों को लेकर। सबसे बुनियादी सवाल यह है कि यह संघर्ष काफी लंबा हो चुका है, लेकिन मजदूरों को हितों को लेकर अभी तक नतीजा सिफर ही नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए कि हिंडाल्को जो एक छत्र राज कर रही है और अपने मनमाने ढंग से यहाँ पे नियम और कानून लागू कर रही है, उस पे अंकुश लगाने वाला अभी तक कोई आंदोलन सार्थक नहीं हो सका है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज साइड लाइव। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ और नए मेहमानों के साथ। मैं एसपी पांडे अपने कैमरामैन दीपक वर्मा के साथ। नमस्कार।